नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। किसान जीरी की फसल काट रहे हैं और फानों में आग लगा रहे हैं। फानों में आग लगाने के चलते जो धुआं निकलता है वो बड़ा खतरनाक है और वातावरण को बड़ा दूषित कर रहा है। और इस समय देखिए हरियाणा में जो वातावरण है, जिसमें जो AQI है, 3 तो ऐसे शहर हैं जहां 400 पार हो चुका है और स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक माने जा रहा है। हालांकि किसान समझते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है और प्रशासन बेवजह उन्हें तंग कर रहा है। किसान किसानी के नाम पर सहानुभूति भी लेना चाहते हैं और तरह तरह के तर्क देकर इसे उचित ठहराते हैं। और देखिए भारतीय किसान यूनियन भी इनके साथ खड़ी होती है। तो देखिए वास्तव में इस धुआं से बड़ा नुकसान लोगों को हो रहा है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और कईयों की जान पर यह आफत बनता जा रहा है। और 400 पार अगर AQI हो जाता है तो समझ लीजिए यह स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। और मेदांता के डॉक्टर अरविंद कहते हैं कि 400 पार AQI होने का मतलब है कि आप 15-20 सिगरेट पी चुके हैं। यानी एक दिन में आपने 15-20 सिगरेट पी ली है और इतनी सिगरेट पीने से स्वास्थ्य को कितना नुकसान होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन देखिए हरियाणा के 3 शहर तो ऐसे हैं जहां AQI 400 पार हो चुका और जो सर्वाधिक AQI वाला शहर है वो पानीपत है। यहाँ पर 450 का आंकड़ा पार कर चुका है। और देखिए दूसरे नंबर पर कुरुक्षेत्र आता है और कुरुक्षेत्र का AQI 420 है और करनाल का AQI 402 है। यानी ये तीनों शहर में वातावरण बड़ा दूषित हो चुका है और ये स्वास्थ्य के लिए बड़ा नुकसानदायक है। तो देखिए दिल्ली के एम्स के जो पूर्व निदेशक हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उनका कहना है कि जो वातावरण इस समय बना हुआ वो कोरोना जब रोग हुआ था, कोविड रोग हुआ, उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। बहुत जानें उस समय गई थी और इस दूषित वातावरण से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है और इससे अस्थमा, बात करें फेफड़ों का कैंसर होता है और हार्ट अटैक तक आता है। किसान समझते हैं कि ये धुआं कोई ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, लेकिन यह लोगों की ज़िंदगी पर भारी पड़ सकता है और ऐसा अंदेशा बना हुआ है अगर धुआं को बंद नहीं किया गया तो स्वास्थ्य पर इसका नुकसान ज़्यादा होगा। कई बीमारियों की चपेट में आदमी आ सकते हैं। तो देखिए कुरुक्षेत्र की हालत इसलिए भी है कि यहाँ जो मंडियों में दान आया हुआ है और मंडियों के अलावा शहर की कोई सड़क नहीं बची जहाँ पर इस दफ़ा दान की डेयरी आपने नहीं देखी और वहाँ पर दान को साफ करने के लिए पंखे चले हैं। यानी पूरी धूल मिट्टी पूरे शहर में चली गई है। और देखिए तो ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ ये दान के ढेर आपने दिखाई दिए होंगे और शहर की मुख्य सड़कों पर भी ये दिखाई दिए होंगे। वहाँ पर पंखे चल रहे हैं और धुआं निकल रहा है। तो ऐसे में धूल मिट्टी और कुछ लोग तो वहाँ पर जो कबाड़ बच जाता है उसमें आग भी लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर यहाँ का वातावरण बड़ा दूषित हो रहा है और अगर किसानों ने ये फानों में आग लगाना बंद नहीं किया तो यह लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ेगा, इसमें कोई दो राय भी नहीं। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद होता दिखाई भी दे रहा। बहुत सारे किसानों के खिलाफ केस दर्ज भी हुए हैं लेकिन किसान हैं जो मानने के लिए तैयार नहीं है।